अनअकैडमी लाइफ 7 की बॉटनी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के ट्रांसपिरेशन चैप्टर का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? Loss of water in the form of vapor by the aerial part of the plant is called as transpiration. यहाँ डेफिनेशन में लिख दिया है, loss of water in the form of vapor by the aerial part or living part of the plant is called transpiration. Transpiration जो एरियल ऊपर के पार्ट्स हैं, लिविंग पार्ट्स, उनसे वेपर के रूप में जब लॉस ऑफ वाटर होता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। नाउ, सोर्सेज ऑफ ट्रांसपिरेशन, पौधे के किन किन अंगों से ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है? लेंटिसल्स हैं, क्यूटिकल है, स्टोमेटा है। तो यू कैन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ ट्रांसपिरेशन इनटू 3: लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। फर्स्ट, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सेकेंडरी ग्रोथ के समय स्टेम में या जितना ऊडी पार्ट है उसमें लेंटिसल्स का निर्माण हो जाता है। जितना ऊडी पार्ट है, लेंटिसल्स का निर्माण होता है और ये इस लेंटिसल से वाटर वेपर इसका लॉस होता है। तो लेंटिसल्स आर द स्मॉल पोर्स फॉर्म्ड on the stem or woody part of the plant or corky stem. Some loss of water occurs through these lenticels, लेकिन इस lenticel से loss of water जो है ये टोटल ट्रांसपिरेशन का 1% होता है। टोटल ट्रांसपिरेशन का केवल 1% लॉस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, द मैक्सिमम रेट has been estimated 1 gram of water per dm square per hour। 1 घंटे में इतने पानी का वेपर के रूप में लॉस होता है। तो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्स विद द लेंटिसेल। लेंटिसेल का दूसरा भी कार्य होता है गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड liberation of carbon dioxide, that is known as gaseous exchange. Now second, cuticular transpiration. क्यूटिकल, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिन की लेयर जमा हो जाती है, that forms cuticle. तो loss of water from the surface of epidermal cells and in herbaceous plant, small plants, that is known as cuticular transpiration. बताया मैंने कि epidermal cells, they are covered with cutin and that layer is called cuticle. The transpiration by cuticle is also very low. Transpiration by cuticle is also very low. अब क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन पर इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यहां मैंने कुछ डाटा दिया है। एक बात इससे पहले आप जान लीजिए कि जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं इनमें क्यूटिकल की बड़ी मोटी परत होती है। देयर इज थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल that prevents the transpiration, जो ट्रांसपिरेशन
को रोकता है। यहां कुछ डाटा मैंने दिया है, स्पीसीज का नाम और परसेंट ऑफ क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन पर आवर पर ग्राम। कैथा पल्सेट्रिस 47, फेगस सिल्वेस्टिका 25, इम्पेशियंस नोलिटेंटा 130, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस 1.5, क्वेरकस रबर 24 एंड सीडम मैक्सिमम 5। तो ये है आपके 1 घंटे में इतना ट्रांसपिरेशन होगा। तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बाय लेंटिसल्स, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बाय क्यूटिकल। तो मेन जो ट्रांसपिरेशन होता है दैट विल बी थ्रू स्टोमेटा। तो अब हम आते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन पर। जितने लीव्स जो होती हैं उनमें माइन्यूट पोर्स होते हैं एंड दीज माइन्यूट पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टोमेटा consist of 2 kidney shaped cells that is known as guard cell. That is known as guard cell. लिखा है leaves passes minute pores called stomata. Water diffuses out of these stomata into the atmosphere is called stomatal transpiration. जब स्टोमेटा के द्वारा वाटर वेपर का लॉस होता है, जब स्टोमेटा के द्वारा वाटर वेपर का लॉस होता है तो इसे आप स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मीन्स लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। इट इज एस्टिमेटेड दैट 90 to 95% of water losses in the form of vapor through stomata। 90 से 95% जो ट्रांसपिरेशन होता है ये स्टोमेटा के द्वारा होता है। अब हम आज ये बताएंगे कि पूरे लीफ सरफेस का कितना परसेंट भाग स्टोमेटा घेरता है। द टोटल 1 to 2% portion of the leaf is occupied by stomata। माने पूरा लीफ सरफेस उस पर 1 से 2% स्टोमेटा होता है। अब हम ये देखेंगे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कितनी संख्या में, क्योंकि हर लीफ में 2 साइड होता है, एक डॉर्सल साइड और दूसरा वेंट्रल साइड। फर्स्ट है इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स देयर आर 50 to 300 स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द लीफ एरिया। 50 से 300 स्टोमेटा पर मिलीमीटर एरिया में ये पाए जाते हैं। सेकेंड, बट द लीस्ट नंबर इज रिपोर्टेड 14 एंड मैक्सिमम नंबर 1038 पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द लीफ एरिया। सबसे कम जो रिपोर्ट हुआ वो 14 का और सबसे अधिक जो हुआ 1038 का। अब नंबर ऑफ स्टोमेटा इज नॉट इक्वल इन ऑल स्पीसीज और नंबर ऑफ स्टोमेटा इज नॉट इक्वल ऑन बोथ सरफेस। डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों पर स्टोमेटा के इक्वल नंबर नहीं होते। इस आधार पर कि किस सरफेस पर स्टोमेटा कितने होते हैं, इस आधार पर फिर इसको हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एप्पल टाइप। इन दिस केस stomata is present on the lower surface of the leaf, that is known as
हाइपोस्टोमेटिक लीफ। जब लीफ के लोअर सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाएंगे तो ऐसी लीफ को हम हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। सेकेंड है पोटैटो टाइप। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस, ऑन अपर एंड लोअर सरफेस। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। एग्जाम्पल इसका है पोटैटो, पी टोमेटो और अधिक से अधिक जो डाइकॉट्स होते हैं। थर्ड ओट टाइप। नंबर ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट in equal number on both side, both surface, on both side or both surface. These are called amphistomatic. इसको एम्फीस्टोमेटिक कहते हैं, जिसमें कि अपर साइड और लोअर साइड दोनों सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर इक्वल होता है। नेक्स्ट वाटर लिली टाइप। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन ओनली अपर साइड ऑफ द लीफ। ये जितने भी हाइड्रोफिलिक प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इनके लीफ में स्टोमेटा केवल अपर साइड में पाया जाता है। एग्जाम्पल है वाटर लिली एंड मोस्ट फ्लोटिंग प्लांट्स, निलंबो, निम्फिया, विक्टोरिया, यूरियल। लास्ट है पोटेमोजिटान टाइप। ये टाइप ये है कि या तो स्टोमेटा इसमें है ही नहीं, स्टोमेटा आर टोटली एब्सेंट। इफ प्रेजेंट दे आर वेस्टिजियल, मीन्स वो निष्क्रिय होते हैं, वो रूडिमेंट्री है। दैट टाइप स्टोमेटा इज कॉल्ड एज पोटेमोजिटान। अब हम आते हैं, इसका एग्जाम्पल है आपका पोटेमोजिटान, हाइड्रानेजस। इनमें या तो स्टोमेटा पाए ही नहीं जाते, अगर पाए जाते हैं तो दे आर रूडिमेंट्री, दे आर वेस्टिजियल। अब हम आते हैं, आपको बताएंगे आज कि पीरियड ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटा कब ओपन होते हैं और स्टोमेटा कब क्लोज होते हैं। पीरियड ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। फर्स्ट है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा वे प्लांट्स हैं, वह टाइप है जिनमें स्टोमेटा दिन में खुले रहते हैं। दे आर ओपन एट नाइट बट क्लोज एट नाइट। वो दिन में खुलेंगे लेकिन रात में बंद हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा, दिस टाइप इज कॉल्ड एज अल्फा अल्फा। सेकेंड है बार्ली टाइप। इनमें कुछ घंटों के लिए स्टोमेटा खुलते हैं। स्टोमेटा ओपन फॉर फ्यू आवर, नोन एज बार्ली टाइप। नेक्स्ट पोटैटो टाइप। पोटैटो टाइप, इन दिस टाइप स्टोमेटा ओपन्स थ्रू आउट द डे एंड नाइट। ये डे और नाइट दोनों में ये स्टोमेटा खुले रहते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम टाइप। यूजुअली रिमेन्स ओपन, सेल्डम क्लोज। ये हमेशा खुले रहते हैं, कभी कभी ये क्लोज हो जाते हैं। दे आर इक्विसिटम टाइप। एंड नॉन लास्ट है सेकुलेंट जीरोफिटिक। स्टोमेटा रिमेन क्लोज इन डे आवर एंड ओपन इन नाइट। एकदम उल्टा होता है, ये दिन में बंद रहते हैं और रात्रि में ये खुलते हैं। इस प्रकार से आज हमने आपको सोर्सेज ऑफ ट्रांसपिरेशन बताया, स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बताया, टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बताया। इस प्रकार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर बीएससी, नीट, सीबीएसई क्लास 12 एटसेट्रा। अगले लेक्चर में हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा बताएंगे एंड मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। आज के लेक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करें, इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू।